अच्छा दोस्तों, जब हम साइट पे काम करते हैं तो कभी-कभी क्या होता है ना कि ड्राइंग में या क्लाइंट को ये नहीं पता होता कि मेरा जो फायर का पंप है या मेरा जो पैनल है या डीबी है, मुझे वहाँ पे कौन से साइज का केबल लगाना है। और अक्सर कुछ लोग जो टेक्निकल होते हैं वो गलती करते हैं क्या कि जहाँ पे अगर सपोज करो मुझे एक्स साइज की केबल लगानी है, वहां पे वो एक्स प्लस वाई लगाएंगे या एक्स माइनस जेड लगाएंगे। तो एक्स प्लस वाई लगाएंगे तो मतलब पैसा वेस्ट, एक्स माइनस जेड लगाएंगे तो समझो कि खतरा, मेरी प्रोटेक्शन गई। आज मैं आपको इसका समाधान देने वाला हूं। दोस्तों, आप चाहे इंजीनियर हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो भी आप हैं, अगर आप साइट पे काम करते हैं तो ये फार्मूला और ये वीडियो आपके काम का होने वाला है। वीडियो पूरा देखना और फिर सेव कर लेना, क्योंकि जब भी आपको केबल का साइज निकालना होगा तो आपको मेरी याद आएगी। मेरी याद नहीं, मेरी वीडियो की याद आएगी आपको। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर सपोज करो फॉर एग्जाम्पल मेरा 50 एचपी का कोई मेरा पैनल या कोई भी लोड है मेरा, ठीक है, 50 एचपी का मेरा पैनल है। अब मुझे क्लाइंट ने बोल दिया कि यार बताओ क्या केबल का साइज लगाना है, कैसे लगाना है, आप देखो। तो कुछ लोग जो टेक्निकल नहीं होते वो गलती कर देते हैं, बट आप तो टेक्निकल हो, आप तो ये गलती करते नहीं हो। फिर भी मैं एक फार्मूला आपको दे देता हूं ताकि आप भी अपनी उस कहते हैं ना जो कैपेसिटी आपने निकाली है आप उसको क्रॉस चेक कर सको। मैं फार्मूला दे रहा हूं आपको, देखिए। थ्री फेज के लिए फार्मूला है P इज इक्वल टू √3 VI कोस फाइव, ठीक है। और सिंगल फेज के लिए है मेरा P इज इक्वल टू रूट हटा देंगे तो ये आ जाएगा VI कोस फाइव, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला है। अब अगर सपोज करो आपका थ्री फेज का डिवाइस है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, सिंगल का है तो ये लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं P इज इक्वल टू पावर, ठीक है, पावर इन वाट में निकालेंगे। और V इज इक्वल टू वोल्टेज, I इज इक्वल टू एम्प, और कोस फाइव का मतलब 0.8 से लेके और 0.9 कहीं भी ले सकते हो, ठीक है। और √3 की वैल्यू तो आपको तो सबको पता ही है यार, 1.72 लेते हैं, ठीक है। ये मेरा फार्मूला आ गया। अब आपको दोस्त इस फार्मूले के जरिए 50 एचपी की जो मेरी मोटर है उसका केबल का साइज निकालना है। तो फार्मूला मेरा क्या हुआ, मैं इसको ऐसा करता हूं कि इसको तो मैं मिटा देता हूं, ये फार्मूला यहां तक हो गया, ठीक है। या मैं नेक्स्ट भी कर लेता हूं, अगर +1 कर लेते हैं तो यहां पे आप देखेंगे दोस्त कि P इज इक्वल टू √3 VI कोस फाइव, ठीक है दोस्तों। तो मेरा P कितना है, यहाँ पे मुझे I निकालना है, ठीक है। I इज इक्वल टू हो जाएगा P डिवाइड बाई √3 VI कोस फाइव, ये आ गया फार्मूला मेरा। तो P पावर, ठीक है, पावर मेरी कितनी थी, जो पंप की कैपेसिटी थी मेरी 50 एचपी। ध्यान रखना मुझे किलो वाट में निकालना है, वाट में निकालना है, ठीक है। तो डिवाइड बाई √3 की मैंने वैल्यू लिख दी 1.72। V थ्री फेज है, ध्यान रखना 440 आएगा, 440 गुना आया कोस फाइव की वैल्यू मैंने ले ली 0.9, ठीक है जी। अब मेरा 50 इंटू 0.746 करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा इंटू 1000, ये मेरा आ जाएगा वाट में, डिवाइड बाई 1.72, 440 एंड 0.9, ठीक है जी। तो अब हम कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो कैलकुलेटर पे हम क्या कर रहे हैं, 50 इंटू 0.746 इंटू 1000, ये आया मेरा 37,300 वाट, ठीक है। और डिवाइड बाई मेरा ये चल रहा है 1.72 इंटू 44 इंटू 0.9। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 1.72 से, फिर डिवाइड करूंगा 440 से, फिर डिवाइड करूंगा मैं 0.9 से। तो मेरा आया 54,
54.76 एम्प आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें प्लस 10% डीवी कर दिया, डाइवर्सिटी फैक्टर ले लिया। फ्यूचर में कभी कभी क्या होता है ना, पंप जब पुरानी हो जाती है तो लोड ज्यादा लेती है, तो ऐसा ना हो मेरी केबल 10 साल के बाद ही फिर गर्म होने लगे। तो मैं जैसे इसमें प्लस 10% कर देता हूं, तो ये मेरा आता है दोस्त 60 एम्पियर। ठीक है, तो यहां तक का एक पार्ट आया कि मेरी केबल, मेरी जो ये मोटर है ये 60 एम्पियर ले रही है। अब मुझे 60 एम्पियर के हिसाब से केबल का सिलेक्शन करना है। ठीक है, आप केबल का सिलेक्शन करने के लिए गूगल पे जाइए और गूगल पे ऊपर आप करंट कैरिंग कैपेसिटी का एक टेबल आता है कि कौन सा साइज कौन सी केबल कितना करंट ले सकती है, कॉपर में कितना लेती है, एल्यूमिनियम में कितना लेती है। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं अपनी इसके पर, क्योंकि मेरा 60 एम्पियर आया, तो 60 एम्पियर में मैं देख लेता हूं, पहले मैं देखता हूं एल्यूमिनियम में 60 एम्पियर कहां रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 3 फेज मोटर है, तो इसका मतलब कि मेरी 3 फेज की केबल चलेगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यूट्रल्स के लिए भी हम वो आधा जोड़ के चलते हैं, 3.5 कोर जिसको बोलते हैं। तो मैंने यहाँ से उठाया, ये 4 कोर केबल मैंने उठा ली। तो यहां देखेंगे 60 एम्पियर मुझे चाहिए, 57 और 73। तो 57 मेरा 3 एम्पियर कम है, चलने को तो चल सकता है बट मुझे सेफर साइड में रहना है। तो मेरा सिलेक्शन हुआ 73 का, ये मेरा सिलेक्शन हुआ एम्पियर का। और ये टेबल पे मैं यहां आता हूं वापस, तो ये कितना आया मेरा 16। ठीक है, अब यहां देखेंगे आप 3.5 कोर इंटू 16 स्क्वायर mm मेरा आया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम केबल आया मेरा दोस्त, ये मेरा साइज आया। और मैं सेम चीज अगर कॉपर में लेता हूं, तो कॉपर में भी हम यहाँ जाइए, ये देखिए 4 कोर की केबल यहाँ है हमारी, और 73 यहाँ आ रहा है। तो 73 आ रहा है, तो मतलब ये मेरा सिलेक्शन हुआ, और इसके हिसाब से ये आया मेरा 10। ठीक है, तो मेरी कॉपर में बात करते हैं अगर, तो 3.5 कोर इंटू 10 स्क्वायर mm कॉपर आर्मर्ड केबल, ये मेरा साइज आ गया। देखिए इतना सिंपल था। अगर आप किसी भी डिवाइस का ट्रांसफार्मर से एलटी पैनल में केबल डालनी है, या एलटी पैनल से आपको डीबी में डालनी है, तो बहुत सिंपल फार्मूला है। सिंगल फेज के लिए अलग है और 3 फेज के लिए अलग है। 3 फेज में क्या है, √3 लगा है, सिंगल फेज में क्या है, √3 हटा है। और जब आपने एम्पियर निकाल लिए, तो ये वाली टेबल तो आपको गूगल सीट पे मिल जाएगी, तो गूगल पे पटा हुआ मटेरियल है, तो यहाँ से निकाल लो, या चाहो तो ये मेरे इसमें से भी ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में रखो। तो आज के बाद आप केबल का साइज निकालने में गलती नहीं कर सकते दोस्तों। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो सेव जरूर कर लेना, और उन लोगों को शेयर करो जो साइट पे काम करते हैं, जो इलेक्ट्रीशियन है, टेक्नीशियन है, या फायर फाइटिंग या इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, HVAC का काम करते हैं, तो उनको ये समस्या आती है कि यार केबल का साइज कैसे निकालें। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो शेयर करो और सेव करो।